गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जैसे कि मैंने कल आपको 4th क्लास की ईवीएस में बताया था, चैप्टर 3 जिसका नेम है क्लॉथ्स एंड फाइबर्स, जिसको हमने पढ़ा था। नीड ऑफ क्लॉथ्स का मतलब क्या होता है कि जो कपड़े जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो सुबह से मॉर्निंग में बेड से उठने से लेके नाइट में बेड में सोने तक हमें क्लॉथ्स की ज़रूरत होती है। क्लॉथ्स हमें कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनसे बचाते हैं कपड़े, हमें हीट से बचाते हैं, कोल्ड से बचाते हैं और सन की हीट से बचाते हैं। इसके बाद फाइबर्स क्या होते हैं? तो फाइबर्स मीन्स होता है रेशम, और रेशम के जितने भी टाइप्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने कल सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर के बारे में पढ़ा था, जो नॉन लिविंग थिंग से बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, इसलिए उसको मैनमेड फाइबर कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़े थे द क्लॉथ्स वी वेयर, ऐसे कपड़े जो हम पहनते हैं। जैसे कश्मीर में कुछ और अलग पहनावा होता है, चेन्नई में कुछ और अलग पहनावा होता है, ऐसे हर जगह अलग अलग टाइप के कपड़े पहने जाते हैं। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आज हम पढ़ेंगे मेकिंग प्रोसेस ऑफ क्लॉथ्स, मतलब कपड़े की जो बनाने की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो कपड़े जो हैं वो कुछ स्टेप्स से बनाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है मेकिंग थ्रेड्स और यार्न्स, मतलब कि सबसे पहले कपड़ों के कुछ यार्न्स बनाए जाते हैं, फिर उसमें वेविंग की जाती है, डाइंग एंड ब्लीचिंग किया जाता है, फिर प्रिंटिंग, फिनिशिंग एंड स्टिचिंग की जाती है, और फिर इसके बाद चारों प्रोसेस होने के बाद कपड़ा बनकर तैयार होता है। अब हम फर्स्ट प्रोसेस से इसको पूरे तरीके से डिफाइन करेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड्स और यार्न्स फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग, मतलब कि ये जो प्रोसेस होती है मेकिंग थ्रेड्स मतलब थ्रेड्स बनाने की और यार्न्स बनाने की, इस प्रोसेस को स्पाइनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइनिंग। इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड टू स्पिन ऑन अ स्पाइनिंग व्हील कॉल्ड चक्रा। आपने सुना होगा चरखा, सॉरी चक्रा नहीं, चरखा। आपने सुना होगा पहले गांधी जी चरखा चलाया करते थे। तो पहले के ज़माने में जो ये एक मतलब चक्की टाइप का होता था जिसमें रस्सी बंधी होती थी, और उसी चरखे को चला चला कर लोग कपड़े बुना करते थे। तो ये जो चरखा है उसे ही आज स्पिनर का नाम सुना है? जैसे वो हम कई बार गेम खेलते हैं तो एक हाथ में स्पिनर होता है, राउंड राउंड सर्किल होता है जो जिसको हम घुमाते हैं हाथ से। स्पिनर तो सुना ही होगा, सबने खेला भी होगा। तो ये चरखा जो है वो स्पिनर टाइप का होता है, मतलब गोल, और वो ऐसे राउंड राउंड करता जाता है और कपड़ा जो है धागा उसमें लपेटता जाता है, जिससे कपड़े की प्रोसेस होती है, मतलब कपड़ा बनता है। इसके बाद वेविंग। वेविंग क्या होता है? वेविंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स फ्रॉम यार्न्स। यार्न्स के द्वारा जो कपड़े बनाए जाते हैं उसे वेविंग कहते हैं। द थ्रेड्स और यार्न्स आर देन वुमेन इज टू मेक क्लॉथ्स, मतलब थ्रेड मीन्स होता है धागा। धागा जो है एक मशीन टाइप की होती है। तो इसमें हम धागे को लगा देते हैं 2-3 बार, मतलब 2-3 जगह, और उसके बाद वो धागा इकट्ठा होकर कपड़ा बनाता है। मतलब एक लार्ज मशीन होती है जिसको लूम्स कहा जाता है, जिसका यूज़ वेविंग करने में होता है। पीपल हु वेव द यार्न इनटू क्लॉथ आर कॉल्ड वेवर्स, मतलब जो पीपल ये वेविंग वाली मशीन में काम करते हैं उन्हें वेवर्स कहा जाता है। इसके बाद है डाइंग और एंड प्रिंटिंग, मतलब कि कपड़ा तो बन गया, अब इसकी प्रिंटिंग कैसे करनी है और डाइंग कैसे करनी है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डाइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फेडिंग कलर्स ऑफ द क्लॉथ्स, मतलब कपड़े में कलर करने की प्रोसेस को डाइंग कहते हैं। और डायर्स आर द पर्सन हु ड्राई द क्लॉथ, जो इंसान क्लॉथ्स को डाई करता है उसे डायर्स बोलते हैं, मतलब उन लोगों को डायर्स बोलते हैं। ब्लॉक आर यूज्ड टू प्रिंट डिज़ाइन ऑन द क्लॉथ सो दैट इट लुक अट्रैक्टिव।
ऐसे ब्लॉक दिए जाते हैं कपड़े में, ऐसे प्रिंट किए जाते हैं, ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिससे कपड़े कैसे दिखे, अट्रैक्टिव दिखें। डिज़ाइनर्स डिज़ाइन टू प्रिंट फॉर द क्लॉथ, और डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो कपड़ों को डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद है फिनिशिंग। द प्रिंटेड क्लॉथ इज़ रफ एंड रॉ एट दिस स्टेज। फिनिशिंग कब की जाती है? जब प्रिंटेड कपड़े हो गए, हमने सबसे पहले कपड़े चरखे से धागे को इकट्ठा किया, उसके बाद कपड़े बनाए, इसके बाद इसको ड्राइंग एंड प्रिंटिंग कर लिया। अब बारी है फिनिशिंग की। तो फिनिशिंग कैसे करते हैं? द क्लॉथ इज़ मेड स्मूथ एंड शाइनी थ्रू फिनिशिंग। फिनिशिंग करने से कपड़ा जो है वो शाइन करने लगता है और स्मूथ हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद है स्टिचिंग। स्टिचिंग मीन्स तो सिलाई होती है। सिलाई करवाने के लिए हमको किसके पास जाना पड़ता है? टेलर के जाना पड़ता है ना। तो अब जब पूरा कपड़ा आपका बन के तैयार हो गया है तो उस कपड़े को लोग खरीदते हैं। द फिनिशिंग क्लॉथ इज बाउड बाय पीपल। ए टेलर स्टिच्ड द क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पर्सन। जैसे किसी भी पर्सन की जो साइज़ होगी उसके हिसाब से टेलर जो है वह कपड़े सिलता है। टू मेक द क्लॉथ्स लास्ट लार्जर यू नीड टू गुड केयर फॉर देम। आप चाहते हैं कि आपके कपड़े ज़्यादा टाइम तक चलें तो आपको उनकी केयर करके रखना पड़ता होता है। अब आप उनकी कैसे केयर कर सकते हैं? वॉश एंड आयरन दैम रेगुलरली। कपड़े को रेगुलरली वॉश कीजिए और उसको प्रेस करके रखिए। सिल्क क्लॉथ शुड बी ड्राई क्लीन। सिल्क क्लॉथ्स जो होते हैं वो धुलने से ही क्लीन हो जाते हैं। मतलब बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है ना, तो उनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द क्लॉथ्स गेट टॉर्न दे शुड इमिडिएटली बी प्रिपेयर बाय स्टिचिंग। कुछ ऐसे क्लॉथ्स होते हैं जो स्टिचिंग करने से रिपेयर हो जाते हैं, तो इसीलिए दोबारा से यदि जैसे कुछ कपड़े की सिलाई वगैरह निकल जाती है तो उनको दोबारा से स्टिचिंग करके हम रिपेयर कर सकते हैं। नेथलीन बॉल्स और ड्राइड नीम लीव्स शुड बी केप्ट बिटवीन द फूल्स द क्लॉथ्स नॉट यूज्ड फॉर अ पीरियड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट। देखो, जो नेथलीन बॉल होती हैं या तो फिर नीम की पत्तियाँ होती हैं, वह कपड़ों को अब देखिए नेथलीन बॉल्स क्या होती है। नेथलीन बॉल्स मीन्स होता है कुनैन की गोली। सबने सुना होगा कुनैन की गोली क्या होती है। तो कुनैन की गोली और सूखी नीम की पत्तियाँ यदि आप कपड़े को लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं, तो यदि आप कपड़े में नेथलीन बॉल्स मतलब कि कुनैन की गोली या सूखी नीम की पत्ती डाल देते हैं तो इससे आपके कपड़े जो हैं वह लॉन्ग टाइम तक टिके रहते हैं। और उनमें से मतलब जैसे हमने कपड़े को गिड़ी करके रख दिया तो इसके बाद छोटे छोटे जो चूहे वगैरह खा लेते हैं, कई बार कीड़े मकोड़े, तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके कपड़े जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं। ओके बच्चों, तो अब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब बारी है होमवर्क की। तो क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी मैंने आपको कल दिया था। आई होप आपसे आधा आधा बना होगा। तो आज आपसे पूरा क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी और क्वेश्चन सी बन जाएगा। तो वो आपको करना है। 1 पेज राइटिंग कंपलसरी है। इसके बाद है क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। हाउ आर क्लॉथ्स यूजफुल। क्लॉथ्स यूजफुल होते हैं बट क्यों, ये आपको लिखना है। व्हाट आर नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था नेचुरल फाइबर क्या होते हैं। दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे फाइबर्स जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट है। व्हाट आर नेचुरल फाइबर। अब इसमें है, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। डिफाइंड वेबर। वेबर भी मैंने आपको बताया तो वो भी आपसे बन जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।